हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.2 के आगे का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यूएशन में चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम लोग वापस वही चीज़ करेंगे जो हमने कल किया था। क्या किया था हमने कल? रिकॉल कर लेते हैं एक बार। हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, और ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार फटाफट, कल के सवाल का था, ये हमारा सम था। हम लोगों ने कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाला, फिर हमने मिडल टर्म स्प्लिट करके उसके दो फैक्टर बनाए, उन फैक्टरों को जीरो के बराबर रखा, और फिर एक एक इंडिविजुअल नंबर को उठा के जीरो के बराबर रखने के बाद हमें एक्स की दो वैल्यूज लेकर के आए, जिसमें एक को अल्फा एक को बीटा नाम दिया, और उसके बाद हमने अल्फा प्लस बीटा से वेरिफिकेशन कर लिया, जिससे हमें पता चला LHS इक्वल टू RHS है। और दूसरा हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए भी वेरिफिकेशन किया। वहां हमने देखा अल्फा इंटू बीटा करने पर जो आंसर आता है -8, वो -c/a करने के बराबर आ रहा है। तो -8 बराबर हो गया, अगेन LHS इक्वल टू RHS हो गया, सब हमारा वेरीफाई हो गया। सिर्फ इतना सा काम हम लोगों को करना था। तो ये इसी काम को कंटिन्यू करते हैं सवाल नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। सवाल नंबर 2 है आपका 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अगर आप ध्यान दें सवाल नंबर 2 बड़ा ही सिंपल सवाल है। वहां बोल रहा है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1 है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, एबीसी का वैल्यू निकालते हैं। तो जल्दी से देखिए एबीसी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा a बराबर से 4, b बराबर से माइनस वाला 4 और c बराबर से प्लस वाला 1। मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझा दिया था कैसे कंपेयर करते हैं अपन। तो बस कंपैरिजन करके ए बी सी तीनों का वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक है बेटा, अब अपन क्या करते हैं, सीधा मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए अब हम सवाल वापस से उतारते हैं और काम चालू करते हैं। 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इज इक्वल टू में 0 लिख लीजिए, क्योंकि ये 0 तो हमारे पास आखिरी तक चलेगा। ठीक है, इसको तो आखिरी तक कंटिन्यू करेंगे। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4 और ये है 1। 4 इंटू 1 करने पर आता है 4, लेकिन मुझे बीच में लेके भी 4 आना है। तो मुझे बताओ 2 2 जा 4 होता है ना, और एक होता है 4 1 जा 4। बस यही दो तरीके से हम 4 ला सकते हैं। अब यहाँ पर जो साइन लिखा हुआ है वो है प्लस की। तो ध्यान रखना बेटा, हमें इन दोनों में से वो वाला पेयर सिलेक्ट करना है जिसको प्लस करने के बाद में 4 मिलता है। तो देखो 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। 2 प्लस 2 करने पर 4 मिलेगा, ये रखा 4 बीच में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पेयर उठा लेंगे। तो सवाल हो जाएगा 4s की पावर 2 ऐसा कैसा, माइनस का साइन ऐसा कैसा। इस 4s को तोड़ के मैं लिखूंगा 2s प्लस 2s, हो गया 4s। ये होता है प्लस 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपका 4s की पावर 2 माइनस वाला 2s माइनस प्लस माइनस वाला 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब समझना ये दो और ये दो, इन दोनों में हम 2 का टेबल कॉमन देख पा रहे हैं। तो 2 और s को बाहर कर दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2s और माइनस वाला 1। इन दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, 2 के साथ नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लीजिए, और मेरे हिसाब से यहाँ पर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो ये 2s को ऐसा कैसा अंदर छोड़ दीजिए पॉजिटिव साइन के साथ। इस प्लस में से एक माइनस की साइन बाहर निकली है कॉमन, तो अंदर एक माइनस की साइन रह जाएगी। जो ये माइनस और ये माइनस जब भविष्य में मिलेंगे तो ये वाला जो प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये वाला प्लस का साइन वापस बन जाता है। इसीलिए ध्यान रखना कि अगर एक माइनस को बाहर कॉमन निकाला तो अंदर दूसरा माइनस ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर एक प्लस की साइन जनरेट करनी है तो ये बचे हमारे ब्रैकेट्स सेम हो गए। याद रखना ये भी स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप मानी जाती है। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं होता है ना बेटा, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें ब्रैकेट सेम करना जरूरी है। तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस 1, और इसके अलावा बच रहा है 2s और माइनस वाला 1। तो 2s और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो अब क्या करना, एक बार ये ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, एक बार ये ब्रैकेट को 0 के बराबर रखो, और s की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर से 0, और ये एक और ब्रैकेट 2s माइनस 1 बराबर से 0। वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ये 1 को उधर ले लेते हैं, ये 1 को भी उधर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1, और ये भी हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1। s निकालना है कि ये 2 इन 2 से डिवाइड में चला जाएगा और ये भी डिवाइड में चला जाएगा। तो s की जो दो वैल्यूज मुझे मिलेंगी बेटा वो कौन होंगी, ध्यान देंगे।
यहाँ मिलेगा मुझे s इज इक्वल टू 1/2 और कॉमा लगा करके s की दूसरी वैल्यू भी क्या मिलेगी, वही 1/2। ठीक, अब ये s की दोनों वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों वैल्यू को देखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम है। तो एक काम करिए, इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए और वेरिफिकेशन चालू करते हैं अपना। तो देखेंगे फटाफट से वेरिफिकेशन में क्या पढ़ना है हमें बेटा, ये रहा वेरिफिकेशन, राइट। इस वेरिफिकेशन के अंदर आप लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, सम ऑफ द जीरोज वाला। सम ऑफ द जीरोज फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वाला b अपॉन में a। अल्फा की जगह लिखा 1/2 प्लस बीटा की जगह लिखा 1/2 बराबर माइनस का साइन ऐसा कैसा लिखा, b की वैल्यू लिखनी है तो b की वैल्यू है -4। तो आप ये मत सोचना कि ये माइनस है तो ये लिख दिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं बेटा, ये माइनस फार्मूले का है, ये भी कॉपी करना है, और अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस भी कॉपी करना है, दोनों कॉपी करना है। और अपॉन में a की जगह ये भी कौन है, 4 है, देख लीजिए, -4 अपॉन में 4 हो गया। अब जरा नोटिस करना, 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 2/2, राइट। और इधर कौन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4। इसको काटोगे पीटोगे तो 1 बनेगा, इसको भी काटोगे पीटोगे 1 बनेगा। 1 इज इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यह आपका सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो जाता है। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस सेकंड रूल को वेरीफाई करना है, तो यहीं पर अपन देख लेते हैं सेकंड रूल का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे हम लोग। ये लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट का रूल है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह लिखा यहाँ से देख करके 1/2, बीटा की जगह देखकर लिखा यहाँ से 1/2 बराबर से c की जगह पर ये लिया मैंने 1 और अपॉन में a की जगह पे ये देख के लिख दिया 4। इसको अगर हम आगे सॉल्व करने बढ़ते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे बेटा, 1 बन जा 1 हो जाएगा, अपॉन 4 बन जा 4 सॉरी 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इक्वल टू में कौन है ऑलरेडी 1/4। देख लो LHS इक्वल टू RHS फिर से आ गई, क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS अगेन वेरीफाइड। यहाँ आपका सम नंबर सेकंड फिनिश हो जाता है। इतना आसान काम है। क्या करा, फिर से वही कॉन्सेप्ट, दिए गए सवाल को लिया, उसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करा, दो फैक्टर्स बने, दोनों फैक्टर को लेके एक एक बार 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने के बाद हम लोग x की दो वैल्यू लेकर के आ गए, एक को अल्फा का नाम दिया, दूसरी को बीटा का नाम दिया भैया। फिर वही सम ऑफ द जीरोस लिख करके लेफ्ट वाली चीजों को वैल्यू को आंसर में से देख के लिख दिया और राइट वाली चीजों को क्वेश्चन में से देख के लिख दिया और कंपेयर कर लिया। सॉल्व करके देखा तो LHS RHS बराबर हो गई, वेरीफाइड हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में अल्फा बीटा आंसर में से देख के लिख दिए, C और A का वैल्यू सवाल में से देख के लिख दिया, LHS इक्वल टू RHS आ गया, विच इज अगेन वेरीफाइड। काम खत्म, 2 सवाल 2 पार्ट्स फिनिश्ड। थर्ड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। शायद अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपने ऑब्जर्व नहीं करा होगा तो शायद फैक्टर्स भी नहीं बने होंगे, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं सवाल नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर फोटो ले सकते हैं या फिर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फटाफट थर्ड वाला सवाल। थर्ड वाला सवाल यहाँ पर हम कॉपी करते हैं क्वेश्चन देख करके और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो ABC फॉर्मेट वही है, फॉर्मेट अपन को समझना है तो सब फॉर्मेट के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। सवाल है मेरा 6x की पावर 2 माइनस 3 माइनस 7x। इस सवाल को देख करके कुछ अजीब लगा? आप स्टार्टिंग के 2 सवाल देखो और इस सवाल को ऑब्जर्व करो, और जनरली अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म से भी कंपेयर करोगे तो भी आप देखोगे तो एक डिफरेंस आएगा यहाँ पर। पता है वो डिफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा था? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। मतलब क्या था, इसको अगर बहुत ध्यान से घूरोगे तो पावर 2 पावर 1 और बिना पावर वाला, मतलब बिना वेरिएबल वाला। अब देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर ये बच्चों जो कोने में होना चाहिए था उसको इधर लिख दिया है, और ये 7x जो बीच में होना चाहिए था x वाला वो कोने में लिखा हुआ है। मतलब इन दोनों की क्या करनी है, पोजीशन को बदल देना है खाली। तो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे अपन। तो देखो करते हैं, इसको सॉल्यूशन डालेंगे। 6x की पावर 2, इस 7x को पहले लिख लीजिए और इस माइनस वाले 3 को बाद में लिख लीजिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो ये जम गया, पावर 2 से पावर 2 सेटल हो गई, पावर 1 से पावर 1 सेटल हो गई, और ये सादे नंबर से सादा नंबर सेटल हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ABC देख लो, एक्स स्क्वायर के साथ में a है तो a की जगह कौन आ गया 6। b की बात करें, x के साथ में प्लस वाला b और यहाँ है माइनस वाला 7 तो ये हो जाएगा -7। ये है प्लस c के साथ में माइनस वाला 3 तो c की वैल्यू हो जाएगी -3। बस ये 3 वैल्यू अपनी जेब में है, उठाइए मिडिल टर्म तोड़ना शुरू कर दीजिए। तो फटाफट देख लेते हैं इसकी मिडिल टर्म तोड़ने पर क्या मिलेगा। 6x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 3, ये 6 को उठाया, इस 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा होता है 18। अब 18 लाने के जितने भी तरीके हैं वो लिख लो। सबसे पहले तो 18 खुद भी टेबल में आएगा, 18 बन जा 18 या 118 जा 18 एक ही बात है। दूसरा तरीका होता है 6 3 जा 18 या 3 6 जा 18, दोनों से बन जाएगा। एक तरीका और होता है 9 2 जा 18 और 2 9 जा 18, एक ही बात हो गई। तो ये हमारे पास पॉसिबल जोड़े बन सकते हैं। अब इन जोड़ों में से हमें ये देखना है कि बीच में ये जो 7 लिखा हुआ है ये कौन देगा। एक और चीज ये देखना है कि ये 7 लाने के लिए मुझे कौन सी साइन इस्तेमाल करनी है, जो उसके जस्ट पड़ोस में लिखी हुई होती है माइनस। मतलब इन तीनों में से ये देखना है वो कौन सा नंबर है, कौन सा जोड़ा है जिसे माइनस करने के बाद मुझे 7 मिलता है। तो देख लो फटाफट से, 18 में से 1 गया 17 नहीं चाहिएगा, 6 में से 3 गया 3 नहीं चाहिएगा, 9 में से 2 गया 7 चलेगा, 7 ही तो लाना है, 7 मिल गया, काम खत्म, फटाफट कॉपी कर लो। तो यहाँ लिखेंगे 6x की पावर 2 माइनस की साइन ऐसे कैसी, 7x के 2 टुकड़े करूंगा, 9x माइनस 2x और ये माइनस वाला 3 ऐसा कैसा, इसके इक्वल टू में 0 लिखेंगे और यहाँ भी। अब जरा ध्यान दो, ब्रैकेट खोल लो फटाफट से बच्चों। 6x की पावर 2 ऐसा कैसा, माइनस 9x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 2x और माइनस का 3 और इक्वल टू में 0। क्या करना, स्टार्टिंग 2 का ग्रुप, बाद वाले 2 का ग्रुप, इन दोनों को देखोगे एक तो x दोनों में सेम है। दूसरी चीज देखोगे अगर ध्यान से तो 6 और 9 ये दोनों के दोनों आते हैं 3 के टेबल में। कितने टेबल में, 3 के टेबल में आते हैं। फटाफट देखते हैं 3 के टेबल से कैसे करना है इसे। 3 का टेबल कॉमन किया, अंदर बचेगा 3 2 जा 6 और एक x, माइनस 3 3 जा 9 होता है, ये बाहर हो जाएगा, प्लस इन दोनों में केवल कॉमन 1 है क्योंकि 2 और 3 सेम टेबल में कभी नहीं आते, तो 1 कॉमन कर दीजिए, अंदर बचेगा आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब मैं अपन सही तरीके पर सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और एक बचेगा मेरे पास 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अब दोनों को उठाइए, एक एक बार 0 रख लीजिए इंडिविजुअली। तो ये लिया 2x माइनस 3 बराबर अंडा और आखिरी में लिया 3x प्लस 1 बराबर अंडा, और जब दोनों को मारा मैंने डंडा तो ये 3 भाग के चला गया उधर और ये 1 भाग के चला गया उधर, तो ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस वाला 3 और इधर हो जाएगा 3x बराबर माइनस वाला 1, राइट। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को नीचे धक्का मार दो और यहाँ से 3 को नीचे धक्का मार दो, काम खत्म। तो यहाँ पर x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों। पहली वैल्यू बनेगी x बराबर 3 के अपॉन में 2, ये मेरी पहली वैल्यू हो गई, और दूसरी वैल्यू कॉमा लगा करके -1 तो पहले से था, अभी ये 3 के पड़ोस x के पड़ोस वाला 3 नीचे आ जाएगा तो ये -1/3 हो जाएगा। इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, क्योंकि 2 वैल्यू होती है, मैंने कहा था एक को अल्फा मानते हैं एक को बीटा मानते हैं, एक अल्फा एक बीटा दोनों हमारी जेब में। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो ध्यान रखना हमें क्या मिलेगा, देखिएगा फटाफट से। वेरीफाई करना है, फटाफट रूल लगा लेते हैं और रूल लगा करके प्लस माइनस करना है। तो जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आती है या नहीं आती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो हमारा सवाल का सोल्यूशन सही है, और अगर नहीं आई है तो या तो हमने यहाँ आंसर लाने में कोई गड़बड़ करी है या फिर यहाँ वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ करी है, वो हमें देखना होगी। तो आइए फटाफट देखते हैं। अल्फा की जगह हमने लिखा 3/2 प्लस बीटा की जगह हमने लिखा माइनस वाला 1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस की साइन ऐसी कैसी लगाई, बी की जगह ढूंढा तो क्वेश्चन में देख के मिला मुझे माइनस वाला 7 और अपॉन में मैंने लिख दिया ए बोले तो 6। अब नोटिस करना एक बड़ी प्यारी सी बात, वो बड़ी प्यारी सी बात बच्चों सिर्फ इतनी सी है कि हमें यहाँ पर प्लस माइनस के 2 साइन मिल गए हैं। अब ये प्लस और माइनस मिलकर के क्या बन जाता है, माइनस बनता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये ब्रैकेट हटा दो और डायरेक्टली यहाँ पर साइन रिप्लेस करके क्या बना दो इसको माइनस।
मतलब मैंने आपको लिख करके इसलिए यहाँ इरेज करके दोबारा लिखा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि हम क्या कर रहे हैं बेटा। ओके, तो समझना। अब यहाँ पर साइन चेंज हो गया है तो ये सॉल्व कर लो। ये चला जाएगा इधर, 3 3 जा हो गया 9, माइनस ये हो गया 2 1 जा 2 और नीचे चलेगा 2 3 जा 6। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 7 और अपॉन में आ जाएगा 6। अब नोटिस करो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा और अपॉन में 6 बचेगा और इधर भी क्या आ गया 7 और अपॉन में 6। दिस इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS और RHS बराबर हो गए और ये दोनों बराबर हो गए, मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वेरिफिकेशन वो कंप्लीट हो गया। कितना इजी है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं फटाफट से, है ना। सेकेंड पार्ट में वैल्यूज रखेंगे अपनी और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू है 3 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू है माइनस का 1 और अपॉन में 3 बराबर से सी का वैल्यू है माइनस वाला 3 अपॉन में ए का वैल्यू है ये 6। माइनस के 3 अपॉन 6 को काटो पीटो और इधर भी काट लो तो ये 3 से 3 कट गया और ये कट गया 3 1 जा 3 और ये कट गया 3 2 जा 6। नोटिस करोगे तो लेफ्ट में बचा है माइनस का 1 और अपॉन में 2 और राइट में क्या बचा है माइनस 1 अपॉन और 2, माइनस 1 अपॉन और 2। अगेन LHS और RHS बराबर हो गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगेन हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अगेन इट इज वेरीफाइड। देख लीजिए इतना सिंपल सवाल है, कहीं टफ नहीं है, कहीं भी टफ नहीं है, बहुत सीधी सीधी चीज है इसमें। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं सवाल नंबर 4 और 5। इसके ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े मस्त नए लेवल, नई चीजें आपके लिए हैं पार्ट्स। ठीक है, यहाँ आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगी। तो ये दोनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखा जाता है 6th वाला पार्ट। वो 6th वाला पार्ट मैं सिर्फ आपके लिए एज अ असाइनमेंट छोड़ूंगा, वो आपको सेल्फ करना होगा ट्राई, क्योंकि एक सम तो बनता है। अगर 5 सम मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ करने के लिए तो एक सम आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप कर ही लेंगे। एंड आई रियली फाइंड इट कि आप अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से सवाल नंबर 4। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो लेट अस बिगिन सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है सवाल नंबर 4 के अंदर। तो जरा ध्यान देंगे बच्चों कि कितना इजी है ये सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है और ये शुरू भी हो रहा है 4u स्क्वायर प्लस 8u से। अब नोटिस करें, इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो जरा एक कंपैरिजन ऑब्जर्व करो। इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो ये होगा पॉलिनोमियल से, तो ये हो जाएगा ax की पावर 2 बिल्कुल है, प्लस bx जैसा बिल्कुल है, लेकिन प्लस में c नहीं है मेरे पास। यहाँ देख लो, यहाँ 2 ही लोग हैं, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड में 3 लोग होते, तो मतलब तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो वहां क्या करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा क्या, ये इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वाली चीज इमेजिन कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, ये मेरी इमेजिन है, ये मुझे इमेजिन करना है ना। सवाल में से कितना दिया हुआ है ये मुझे सिर्फ इमेजिन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a की जगह पर तो 4 है भाई साहब, b की जगह पर तो 8 है भाई साहब, लेकिन c की जगह मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, तो मैं उस जगह क्या इमेजिन करूंगा, उस जगह पर 0 इमेजिन करके 0 को लिख दूंगा। तो ये हो गया a b c तीनों का वैल्यू। अब जरा कर लेते हैं इसका फैक्टराइज करना है तो इसको क्या कर लीजिए, 2 ही टर्म्स है, इक्वल टू में 0 लिख दीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या मैं यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ? सवाल उठता है क्या इस सवाल की मिडल टर्म तोड़ी जा सकती है? इस सवाल की मिडल टर्म तोड़ी जा सकती है क्या? सोचिए जरा सा, 1 मिनट अपने दिमाग पे जोर डालो। मिडल टर्म कहाँ टूट रही थी? अभी तक के जो 3 सवाल करे, तीनों सवाल पे गौर करो। वो सवाल जब शुरू हो रहे थे तो उनके अंदर कितनी टर्म्स थी टोटली? स्क्वायर वाली, एक्स वाली और बिना एक्स वाली, मतलब ओवरऑल 3 टर्म्स हुआ करती थी। यहाँ सवाल में कितनी टर्म्स दी गई हैं? केवल 2। 3 टर्म्स जब होती है तो उसमें बीच वाली टर्म को तोड़ सकते हैं। 3 टर्म्स में से ये बीच वाली टर्म को तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब टर्म्स ही 2 हो तो क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन के अंदर मिडल टर्म को तोड़ना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मिडल टर्म है कौन पता ही नहीं चलता। भैया 3 लोगों के बीच में दूसरा वाला व्यक्ति सेंटर वाला मानते हैं, इसलिए उसको मिडल में बोलते हैं कि भैया ये दोनों के मिडल में है। लेकिन यहाँ पर देखोगे अगर आप ध्यान से, तो यहाँ तो 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति है ही, 2 इनके सेंटर में कौन है? कोई नहीं।
तो यहाँ मिडिल टर्म नहीं लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो अगर इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए और सॉल्व कर लीजिए डायरेक्टली, और अगर कुछ कॉमन नहीं निकल पाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो एक बड़ी पावर है उसको इधर छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ है उसको उधर ले जाइए और कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिए सीधा सीधा। यही एक तरीका होता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। अब अगर आप यहाँ इस सम को गौर से देखेंगे तो यहाँ पर 4 और 8 ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 2 की टेबल में तो आते हैं दोनों, ले लो 2 की टेबल ले लो। लेकिन बेटा एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, इन दोनों का एक और टेबल है जो कॉमन है, और वो है 4 के टेबल में दोनों लोग आते हैं, 4 के टेबल में दोनों लोग आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब कॉमन निकालने बैठते हैं तो हम छोटा टेबल नहीं, हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम उसमें से क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। ये भी बच्चू 4 की टेबल में आता है, ये बच्चू भी 4 की टेबल में आता है, दोनों बच्चों में से 4 कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जैसे आप 4 को कॉमन करेंगे, इसके साथ साथ देखने को ये मिलेगा कि एक u भी कॉमन आ रहा है, तो 4 और u कॉमन कर दो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, बचेगा u + 2 = 0। अब नोटिस करो ये जो सवाल था ये दो टर्म्स में स्प्लिट हो गया, पहली टर्म तो ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई। तो यहाँ लिखेंगे 4u = 0 और यहाँ लिखेंगे u + 2 = 0, राइट। इस 4 को नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो u बराबर से 0/4 है, और यहाँ पर इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2। तो एक वैल्यू तो ये हो गई, और 0/4 क्या होता है, डिवाइड करने पर अपन जानते ही हैं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो ये एक वैल्यू u की हो गई और ये दूसरी वैल्यू u की हो गई, मतलब मेरे पास u के दोनों आंसर आ गए हैं। इस आंसर को अपने हमेशा की तरह अल्फा माना जाएगा और इस आंसर को हमेशा की तरह बीटा माना जाएगा। और अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा वाली प्रोसेस को वापस से वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर भी ये चीज़ काम करती है, तो ये चीज़ हटाते हैं और फटाफट वेरिफिकेशन की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं। तो ये लिखा मैंने सम ऑफ द जीरोज और उसका वेरिफिकेशन के लिए, और ये लिखा मैंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज और उसके वेरिफिकेशन के लिए। तो ये ध्यान देंगे फटाफट सभी बच्चे। देखो बेटा यहाँ लिखते हैं वेरिफिकेशन, बड़ा इजी है ये वेरिफिकेशन। पहला है सम ऑफ द जीरोज, यहाँ होता है अल्फा के साथ बीटा का जोड़ना और माइनस का b/a का लिखना। अल्फा की जगह में लाया हूँ 0 प्लस बीटा की जगह में लाया हूँ -2 = ये माइनस की साइन ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट करूँगा, b की जगह पर मैं देखूंगा क्वेश्चन में 8 ही लिखा हुआ है और अपन में a की जगह देखूंगा तो 4 लिखा हुआ है, और दोनों को मैं सॉल्व कर लूँगा, आंसर में ले आऊँगा। जरा ध्यान देंगे यहाँ बच्चों, प्लस माइनस इसको सॉल्व करने पर तो माइनस ही मिलता है, तो 0 में से 2 माइनस कर दो, 0 - 2 करने पर मिलता है माइनस वाला 2, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा माइनस वाला 2। अब ये देखो LHS RHS बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा LHS = RHS वेरीफाइड। ये आपका फर्स्ट रूल वेरीफाई हो गया। सेकेंड रूल देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का रूल है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह है अंडा और बीटा की जगह है माइनस वाला 2 = c की जगह पर है कुछ नहीं, क्वेश्चन में देख लो अंडा, और a की जगह पर है अपॉन वाला 4। इसको जरा सॉल्व कर लो तो देखो क्या बनता है सिचुएशन। भैया 2 0s 0 होता है, माइनस का 0 होता है, तो 0 ही आने वाला है, = 0/4 भी कितना होता है 0। LHS = RHS आ गया है, देख लेंगे फटाफट से। तो यहाँ में क्या लिखना है, दिस इंप्लाइज दैट LHS = RHS, एंड यहाँ हमारा सवाल वेरीफाई होके खत्म हो जाता है। इतना इजी है, कहाँ डिफिकल्ट, देख लो एक बार और ध्यान से। 4u² + 8u कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ABC निकाला, जो कॉमन था वो निकाल करके डायरेक्ट तोड़ दिया। यहाँ मिडल टर्म नहीं है क्योंकि 2 ही लोग हैं, इसलिए 2 लोगों में मिडल टर्म कभी नहीं होती। अब कॉमन निकलता है तो निकालना है, जबरदस्ती भी नहीं करना है कि सर नहीं था तो भी मैंने तो 1 कॉमन निकाल दिया। आपको ये देखना है कि वहाँ बस कॉमन निकलना चाहिए, 1 के अलावा कुछ और कॉमन निकलना चाहिए। 1 को कॉमन में मानते ही नहीं अपन जनरली, क्योंकि 2 टर्म में अगर आपने 1 कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या, इसीलिए हम लोग इसको ध्यान से करें। 4u² + 8u में से जो कॉमन निकलती हैं चीज़ें उसी को निकालने की कोशिश करें जेन्युइनली। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे, तो 4u + 2 आ गया, एक बार इसको 0 रखा, एक बार इसको 0 रखा, u का वैल्यू इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, 2 काम हो गए।
सम ऑफ द जीरोस की बात करेंगे तो ये हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया और ये हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया और वेरीफाई हो गया मामला। इतना सिंपल है, ठीक है। फटाफट इसको भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा 5वां सवाल, जहां हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फटाफट देखते हैं 5वां सम। अगर हम देखते हैं तो हमारा 5वां सम है p की पावर 2 माइनस 15। नोटिस करेंगे तो ये पावर 2 वाला व्यक्ति है, इसके पीछे कुछ नहीं है मतलब 1, तो कंपैरिजन करने पर ये तो 1 मिल गया। लेकिन यहाँ पर कोई t वाला नहीं है, ना x वाला, ना कुछ और है। मतलब ये किसके जैसा दिखने में, कांस्टेंट c के जैसा है, क्योंकि यहाँ कोई अल्फाबेट नहीं है साथ में। तो c की जगह पर कौन आ जाएगा, माइनस वाला 15। तो मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर 0 कौन है, ये x वाला टर्म है ही नहीं बीच में, यानी बीच में कोई t वाला टर्म नहीं है। और जब यहाँ कोई t वाला टर्म बीच में नहीं आता है तो p का वैल्यू हो जाता है अंडा, यानी b का वैल्यू अंडा। पिछले में c अंडा था, इसमें b अंडा है। कैसे पता चला, बस ये चीज देख करके। अब कॉमन निकालने के लिए कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0। नोटिस करोगे तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, यहाँ कोई है ही नहीं, तो कॉमन क्या निकालोगे सिवाय 1 के, और 1 के अलावा कॉमन निकालोगे तो आंसर भी नहीं आने वाला कुछ। तो इसीलिए क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में बेटा, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये है कि इस माइनस वाले 15 को उधर भेज देंगे। टी स्क्वायर बराबर 15। अब हम जानते हैं स्क्वायर हटाते हैं तो क्लास 8 में हमने पढ़ा था दूसरी तरफ रूट आ जाता है, और रूट अपने साथ क्या लेके आता है, प्लस की साइन और माइनस की साइन। तो हमारे टी के कितने आंसर बनते हैं, 2। पहला आंसर बनता है प्लस वाला अंडर रूट 15 और दूसरा आंसर क्या बनता है हमारा, माइनस वाला अंडर रूट 15। ये पहला आंसर, ये दूसरा आंसर। टी की पहली वैल्यू आ गई, टी की दूसरी वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आपकी जेब में है। इसको मान लीजिए अल्फाज, इसको मान लीजिए बीटाज, और वेरिफिकेशन चालू कीजिए। अब क्लास 9 का रूट का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका वापस से, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से सम ऑफ द जीरोज। अल्फा की जगह है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 15 प्लस बीटा की जगह है मेरे पास माइनस वाला अंडर रूट ऑफ 15, और माइनस एज इट इज ले लेंगे। बी की जगह पर है मेरे पास 0 और अपॉन में है ए की जगह पे 1। अब नोटिस करोगे प्लस माइनस, इसके पीछे कोई नहीं है मतलब 1, और इसके भी पीछे कोई नहीं है मतलब 1। तो प्लस माइनस तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भैया, चेंज होकर के माइनस बन जाएगा। अब ये है अंडर रूट 15 और ये है माइनस 1 और प्लस 1, दोनों कट के मर जाएंगे। तो ये 1 अंडर रूट 15 1 अंडर रूट 15 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 अपॉन 1 क्या होता है, ये भी 0 ही होता है। यानी कि यहाँ पर हम ये वेरीफाई करने में कामयाब हो जाते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b अपॉन ए की वैल्यू के बराबर आ रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं। अल्फा की जगह लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ अंडर रूट 15। सी की जगह पर है मेरे पास माइनस का 15 और अपॉन ए की जगह पर है 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो रूट 15 इंटू रूट 15, हमने पिछले साल पढ़ा था कि अगर रूट के अंदर हमारे पास कोई दो सेम नंबर आते हैं तो उनकी रूट गायब हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इनकी रूट गायब हो जाएगी। तो रूट 15 इंटू रूट 15 करने पर मिलेगा 15, और ये माइनस की साइन एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, ये भी लगा दीजिए। तो LHS में तो आ गया माइनस का 15, और लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड देखेंगे तो 15 अपॉन 1 15 ही होता है, पीछे माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में भी कौन आया, माइनस का 15 ही आया। अब माइनस 15 LHS में भी है, RHS में भी है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट फिनिश होता है। 6th पार्ट आपके लिए होमवर्क है, 3x की पावर 2 माइनस x माइनस 4, बड़ा सिंपल है, फैक्टराइज करेंगे। आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम भी आने वाली है, तो ये सब आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करते हैं। अब हम देखेंगे हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हम पॉलिनोमियल्स को बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इन आवर नेक्स्ट पार्ट। स्टे ट्यून्ड।